डायरेक्टर सर, प्रोड्यूसर सर, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। लिख तो लीड है, नेगेटिव और एक डेंजरस विलेन भी है। डायरेक्टर साहब, कौन सी खटारा गाड़ी का आपने टिकट बुक करा दिया है? आपको कहा था ना मैंने फ्लाइट का टिकट बुक कराने के लिए, फिर आपने ये खटारा ट्रेन का टिकट बुक करा दिया। आप बोलिए राइटर साहब, क्या बोल रहे हैं? प्रोड्यूसर मैं हूँ, पैसा मेरा लग रहा है पानी की तरह। 10 फिल्में हिट दी है, 10। सर जी मेरी बात तो सुनिए ना, हम फ्लाइट भी ले सकते थे, लेकिन इस सफर से मैं आप लोगों को कुछ फील कराना चाहता था। फील कराना चाहते थे? बोलिए क्या फील कराना चाहते हैं? मेरी कहानी एक बहुत ही खतरनाक खूनी बेराम पर बेस्ड है, जिसने बहुत दर्दनाक अपराध किए हैं और बहुत से लोगों को मौत की नींद सुलाई है। और आज से 100 साल पहले इसी रूट पे बेराम ने एक खौफनाक क्राइम किया है। क्या हुआ भाई? क्या? छोड़ो यार मेरी कहानी। अब बोल। नहीं बोल। तो 100 साल पहले ट्रेन टनल में घुसती है। किसी भी पैसेंजर को जाने नहीं दिए, सारे यही हैं। हटो 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 हटो, हटिए 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 हटिए, आइए सर। हाँ, किसी के शरीर पे कोई चोट वोट का निशान तो है नहीं। सबकी मौत गर्दन टूटने की वजह से ही हुई है। देखो जरा तुम लोग चेक करो, देखो कोई आईडी वगैरह मिलता है क्या। इनका सामान भी चेक करो। बाहर पूछते हैं इन लोगों से। मुझे कोई बता सकता है आप ये सब कैसे हुआ, किसने किया होगा खून? सर कंपार्टमेंट में अंधेरा था, इसलिए देख नहीं सके। दिन के वक्त कंपार्टमेंट के अंदर अंधेरा कैसे? सर ट्रेन सुरंग में चल रही थी, इसलिए अंधेरा था। मतलब अंधेरे का फायदा उठाया खुद ने और सबको मार डाला। सर लूटपाट का एंगल लगता है। अच्छा, जब ये ट्रेन सुरंग के अंदर गया उससे पहले कंपार्टमेंट में किसी को देखा जिसपे शक हुआ हो, कुछ गड़बड़ लगा हो, कोई चोर या लुटेरा? नहीं सर, मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा, लेकिन टनल में घुसने से पहले भाई चीखने की आवाज सुनी थी। किसके चीखने की आवाज सुनी थी? सर मैं तो बाथरूम गया था सर, बाथरूम में एक आदमी की लाश देखी, मैं इतना डर गया कि मेरी चीख निकल गई। मतलब सर ये आई कार्ड मिला है, ये आदमी ट्रेन में वेटर था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि काम को अंजाम देने के लिए ट्रेन में वेटर बना घूम रहा था? हो सकता है। एक बात बताओ, क्या आप में से किसी को भी किसी पर शक हुआ था, किसी आदमी पर? हो सकता है वो पीटर का ड्रेस पहन कर आया हो या फिर रेलवे का कोई स्टाफ हो। हाँ सर, एक आदमी था बहुत पतला सा और उसकी बहुत बड़ी बड़ी सी मूंछें, बहुत अजीब सा लग रहा था। सर मैंने देखा वो मोटा सा था और क्लीन शेव था सर उसका। फिर एक काम करो, रेलवे बुकिंग ऑफिस से रिजर्वेशन का चार्ज मंगाओ, देखो इस बोगी में कितने लोग बैठे थे और क्या सभी के सभी पैसेंजर्स यहाँ पर मौजूद हैं या फिर गायब हुए। हाँ? अच्छा, ये इनके पास वाली सीट पे कौन बैठा था? मैं फिर तो तुम्हें पता ही होगा क्या हुआ था, किसने किया था। नहीं सर, सब कुछ जितनी जल्दी में हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन मैंने तो सिर्फ वो लाल कपड़ा देखा अंधेरे में। वो तो लाना बात। सर
ये कपड़ा कहीं खूनी का तो नहीं? सर ये खूनी का ही है सर। तुम्हें कैसे मालूम कि ये कपड़ा खूनी का? मुझे पता है सर, सब कुछ पता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। एक मिनट, क्या कहा? तुम्हें सब पता है? क्या मतलब है? 100 साल पहले इस बैराम ने तो सबकी नाक में दम कर रखा है। ये देखिए, मैंने तो सुना है कि वो बुरी शक्तियों से बात भी कर सकता है। हाँ, पर उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा है। क्या? हाँ, अब मान लो कि वो सामने से निकल जाए या फिर हमारे पास आकर बैठ जाए, तब भी किसी को ये पता नहीं चलेगा कि ये बैराम है। ये बात तो है। सावित्री, अगर सावित्री आए तो वहाँ कौन बैठी है? सावित्री! 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 कौन? सावित्री तो यहाँ पर है। जीजाजी खुद सावित्री को किसी ने मार डाला। उसकी लाश है अंदर। तो ये कौन है? बैराम आ गया। उसका नाम बेराम था। मारने के बाद वो अपनी निशानी छोड़ देता था, लाल रुमाल। बहुत ही खतरनाक खूनी डाकू था और मुझे लगता है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। तुम ये सब कैसे जानते हो? सर मैं एक फिल्म राइटर हूँ और बेरहम के बारे में काफी रिसर्च किया। और सर 100 साल पहले आज ही के दिन ऐसा ही हुआ था। तो तुम्हारा ये कहना है कि 100 साल के बाद ये बहराम जिंदा हो गया और अब फिर से लोगों के खून कर रहा है? हाँ? जी सर। एक बात बताओ, इस सब में तुम कैसे बच गए? सर ये तो भगवान का करिश्मा ही कह सकते हैं। भगवान का करिश्मा या तुम्हारा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही ने मार दिया उन सबको? सर कैसी बात कर रहे हैं? मैं एक फिल्म राइटर हूँ, खूनी नहीं। क्या बात है मैम? आप कुछ बताना चाहती हैं? देखिए घबराइए मत, जो भी बात है साफ साफ बोलिए। मैम, ये आदमी आधे घंटे से अपने सीट पे नहीं था। कब की बात है ये हादसा होने के बाद। जब ये खून हुए तुम कहाँ थे? सर ये लेडी झूठ बोल रही है सर। मैं वॉशरूम गया था। वॉशरूम? वहां पे तो लाश पड़ी थी, दिखाई नहीं पड़ी तुम्हें? हैं? बता, क्यों मारा इन लोगों को? हाँ? सर मैंने नहीं मारा सर, मैं खूनी नहीं हूँ। मैं तो एक छोटा मोटा चोर हूँ सर। ये मेरा मोबाइल है सर। ये मेरा मोबाइल है। एक मिनट, ये लो, चलो। इस राइटर रघु को साथ में ले लो, ब्यूरो में इस बहराम के बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करेंगे इससे।
अरे रोग ने कुछ बताया क्यों करवाया खून उसने? नहीं सर, एक ही रट लगा रखी है इसने। मैं एक राइटर हूँ, मैं बैराम के ऊपर फिल्म बना रहा हूँ और इसीलिए इंटरनेट से जानकारी निकाली थी बैराम के बारे में। ये लो पूर्वी, जरा देखो तो इंटरनेट पर बैराम के बारे में क्या पता चलता है क्या इतिहास उसका? सर इसमें लिखा है कि बैराम एक बहरूपिया था और बहुत ही खतरनाक खूनी था। लोगों को बेरहमी से मारता था। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि वो बुरी आत्माओं में विश्वास रखता था। हाँ, 100 साल पहले ट्रेन में एक खौफनाक हादसा हुआ था। वो हादसा बैराम ने किया था, पर बैराम पकड़ा नहीं गया। सर ये किसी नामचीन एरिस्टोक्रेट उसकी फैमिली का खून भी किया गया था। बैराम नहीं मारा था फैमिली को। Well, हमने सुना है बैराम बहुत डेंजरस किलर है। बहुत लोगों को खून कर चुका है। अरे भाई साधारण सा अपराधी है। हमारा बेटा कहाँ है? इतनी बड़ी डील फाइनल होने जा रही है, उसे यहाँ होना चाहिए। बस आता ही होगा। आप प्लीज डिस्कशन कंटिन्यू कीजिए। Well, मिस्टर विक्रम, हमने डिसाइड किया है तुम्हारी कंपनी को रेल रोड बनाने के लिए अवार्ड दिया जाएगा। इस बात पे तो जश्न होना चाहिए। प्रवीण जी, हम इस डील से बहुत खुश हैं और आपकी कंपनी को खरीदने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। थैंक यू। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है। सिक्योरिटी का इंतजाम तो पूरा है ना? कहीं बैराम आ जाएगा तो जश्न अधूरा रह जाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए विक्रम ने, और जब तक ये हैं तब तक चिंता की कोई बात ही नहीं है। आज तो आप इस शहर के बेहतरीन कुक का और हमारे हाथ से किए हुए शिकार का खाना खाएंगे। अभी तो शुरुआत है प्रवीण जी, धीरे धीरे मैं आपसे आपका सब कुछ ले लूंगा। सब कुछ। क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कह रहा जी, ये तो शक्तियों का आदेश है। उन्होंने आपको चुना है। ये तो आपकी खुशनसीबी है। आपको विशेष अधिकार मिलने वाला है, जैसे कि आपके बेटे को मिला था। देखना चाहेंगे? देख लीजिए, टेबल के नीचे ये आपके पर्सनल बॉडीगार्ड के बॉडी के अंग हैं। बैराम? सब कुछ ठीक वैसे ही है जैसे 100 साल पहले बैराम ने किया था। ठीक कह रही हो। क्या मालूम है तुमको इसके बारे में? किसने किया ये सब है? सर, इन्हीं मेहमानों से एक था। सर, वो रईस सा बूढ़ा आदमी था। कि बूढ़ा आदमी खून कर रहा है?
या फिर कोई बहरूपिया भेस बदल के लोगों को मार रहा है जैसे बहराम करता था? उस बूढ़े ने सबको मार डाला, तुम्हें नहीं मारा। सर अचानक से लाइट चली गई और मैं लाइट ठीक करने बाहर गया, तभी यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज है। बिल्कुल अंधेरा था और जब मैं आया वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं किया और वो चला गया। ट्रेन में राइटर और यहाँ पे ये जानबूझ के इन लोगों को छोड़ा ताकि उसके खौफ के बारे में ये लोग दूसरों को बता सकें। शायद ये खूनी को पहचान ले। मास्टर, और एक बलि चाहिए, और खून चाहिए। मिलेगा, जरूर मिलेगा। ऐसा ही दिखता था वो आदमी। हाँ सर, कुछ कुछ ऐसा ही दिखता था। फ्रेडी, पैसेंजर के फोटोग्राफ दिखाओ। बताओ, इस फोटोग्राफ देखकर इनमें से कोई है क्या ऐसे ही? सर पक्का तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये 4-5 आदमी उस बूढ़े आदमी की तरह थे। उनमें से कोई हो सकता है। सर, हाँ पूरी। सर खूनी ने एक मैसेज भेजा है सीआईडी के लिए नेट पे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू, तुम जा सकते हो। सर वीडियो तो वेबसाइट से हटा दिया गया है, मगर वायरल हो चुका है और काफी लोगों ने उसकी कॉपीज बना ली है। हमारे पास भी एक कॉपी है। ये सब एसीपी की वजह से हो रहा है। मैंने एसीपी को अपना गुरु माना था, गुरु द्रोणा, और मैं इनका एकलव्य बनना चाहता था। मैं अभिजीत और दया से बेहतर हूं, उनसे अच्छा काम कर सकता हूं, लेकिन एसीपी ने मेरा दिल तोड़ दिया। एसीपी ने मुझे इस लायक ही नहीं समझा, इसलिए मैंने अपना एक नया मेंटर बना लिया, बहराम। एसीपी को अब एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की, मुझे अपना शिष्य ना बना के। ये खून खराबे ऐसे ही चलते रहेंगे, और जब जब खून होगा एसीपी को अपनी गलती याद आएगी। तुम्हें पता क्या ये वीडियो किस अकाउंट से अपलोड किया गया? सर ये अकाउंट एन्क्रिप्टेड है, पता ही नहीं चल पा रहा है। सर एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, शायद वो पता लगा दे किस अकाउंट से अपलोड किया गया। पर कौन हो सकता है ये? तो जो कोई भी है आपको अच्छी तरह से जानता है, हो सकता है आपके अतीत से जुड़ा हुआ। पर कौन? चलिए, जिसका भी अकाउंट है बहुत स्मार्ट है, उस तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं उसने। आईपी एड्रेस से भी कुछ पता नहीं चल सकता, लोकेशन वगैरह? आईपी एड्रेस इनक्रिप्टेड है, लोकेशन का भी नहीं पता कर सकते। अरे यार, कोई तो रास्ता होगा ना। सर देखता हूँ मैं, इसमें टाइम है, वीडियो कितने बजे अपलोड किया गया है। ओके, तो टाइम से पता चल जाएगा? जी बिल्कुल पता लग सकता है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ये बता देगा कि इस वक्त इतने MB की फाइल कहाँ अपलोड की गई थी, और उसने जो वीडियो अपलोड किया था 37.3 MB का, दोपहर के 1:16 पर किया गया था। एक बार लोकेशन पता चल जाए, इस वीडियो वाले आदमी को ढूंढना और आसान हो जाएगा। और ये वो जगह है सर जहाँ से वीडियो अपलोड हुआ था। सर एड्रेस तो यही है, वो यहाँ को यही। सर ये देखा ना, ये चलो देखते हैं।
क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं पकड़, पैर मत उठाओ, पैर मत उठाओ, पैर मत उठाओ। यहाँ पे लगता है कोई ट्रिगर है। पैर उठाओगे तो ये खींच लेगा। खींचो। पंकज, हिलना मत। ठीक हो? थैंक यू सर। खूनी बड़ा शातिर है, बगैर शक्ल दिखाए हमारे नाक के नीचे से निकल गया। क्या क्या यहाँ फैला रखा है? एक काम करते हैं, इस घर की पूरी तलाशी लेते हैं, शायद उसके बारे में कोई सबूत मिल जाए। क्या सोच रहे बॉस? यार उस खूनी की बात सोच रहा हूं। वो कहता है ना कि वो एकलव्य और मैं द्रोणाचार्य। एकलव्य और द्रोणाचार्य। सर ये बहराम की किताब मिली है सर, शायद इसमें कुछ लिखा। ये बहराम की मूर्ति नीचे भी थी ना बेसमेंट में। ये तो बहुत पुरानी किताब है, कई सालों पहले लिखी है किसी ब्रिटिश ऑथर ने। बहराम के अपराधों के बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है इसमें तो। सर लगता है ये बुक पढ़ के वो लोगों को मारता होगा सर, और बचने के लिए भी इस बुक का इस्तेमाल करता होगा। हो सकता है। ओह नो, ये देखा, बीच में से कुछ पन्ने फाड़ लिए। सर इसका अगला टारगेट होगा सर, इसलिए उसने फाड़ दिया होगा। लेकिन उस पन्नों में है क्या? उस पन्नों से ही हमें पता चलेगा कि उसका अगला टारगेट क्या है, क्या प्लान करने वाला है। उसके लिए हमें ऐसी कोई दूसरी किताब चाहिए। मिलेगी कहां से सर? ये तो 100 साल पुरानी किताब है। अरे यार कोई ना कोई लाइब्रेरी में मिल जाएगी। शहर में जितनी भी लाइब्रेरी है ना, सब चेक करते हैं, देखते हैं किसके पास ऐसी दूसरी किताब है। यार ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो अपने आप को दया और अभिजीत से भी ज्यादा बेटर मानता है? एक मिनट बॉस, ये कहीं 15-20 साल पुरानी बात तो नहीं? जब तुम सीआईडी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप में इंस्ट्रक्टर थे, वहां कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो तुम्हें अपना गुरु मानता हो? कौन हो सकता है? सीआईडी ऑफिसर्स ट्रेनिंग में एक मिनट, 2 स्टूडेंट्स थे बिल्कुल ही इंटेलिजेंट, लेकिन उनमें से एक जबरदस्त ब्रिलियंट था। इतना ब्रिलियंट कि हर एक टेस्ट में 100% मार्क्स लाता था। वो कमाल का स्टूडेंट था वो। तो फिर कुछ हुआ था उसके साथ? तो बॉस फिर ये वही है जिसकी तुम्हें तलाश है। शहर की सारी लाइब्रेरी छान मारी हम लोगों ने, लेकिन क्या बताएं, ये किताब हमें कहीं मिल ही नहीं रही है। बड़ी उम्मीद से आए आपके पास। किताब का नाम क्या है? ये है वो किताब। पर इसका मिलना बहुत मुश्किल है। ये किताब करीब 100 साल पहले छपी थी और इसकी कुछ ही कॉपियां बनी थी, इसलिए इसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। सर बुक नहीं मिली तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सर, बहुत लोगों की जान खतरे में। हमें पता ही नहीं चलेगा कि खूनी का आखिरी टारगेट क्या है। आपके पास डिजिटल कॉपी होगी तो दे दो, हम उसी से काम चला लेंगे। सॉरी सर, डिजिटल कॉपी भी नहीं है। हार्वर्ड विलियम्स इस किताब का ऑथर है। ये नाम कुछ फैमिलियर सा लग रहा है। एनी विलियम्स, इन्होंने कुछ किताबें लाइब्रेरी में दान दी थी, शायद इसमें हो। मैं अभी देखती हूँ। प्लीज। या साउंड के सीआईडी ऑफिसर ट्रेनिंग के 10 साल के रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसके पहले के रिपोर्ट जो है ना, उनके ऑफिस की शिफ्टिंग में इधर उधर हो गए, तो कह रहे थे इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे।
टाइम जाएगा और हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। सर। हाँ सर, ट्रेन में आपको जिन लोगों पर शक था मैंने उनका बैकग्राउंड चेक किया। उनमें से अमन नाम का एक आदमी कुछ साल पहले एक सिक्योरिटी एजेंसी में पर्सनल बॉडीगार्ड का काम करता था, मगर 2 महीने पहले ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। 2 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया। कहाँ का ये अमन? नागपुर का। नागपुर। यार वहाँ तो सीआईडी ट्रेनिंग कैंप है हमारे, उसकी फोटो है हमारे पास, मिली तुम्हें? ये रही। एक औरत ने अपनी वसीयत में बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी को दान की थी। उसमें एक बहुत पुरानी किताब भी थी जो उसके दादाजी हॉवर्ड विलियम ने लिखी थी। हॉवर्ड विलियम ब्रिटिश के हिस्टोरियन थे। मिल गई किताब। थैंक यू वेरी मच। ये इसमें लिखा है बेहराम ने 5 मई 1918 को एक ट्रेन लूटी थी मुंबई से दिल्ली जाने वाली। आज 5 मई 2018 है, मतलब एग्जैक्टली 100 साल बाद आज वो कोई ट्रेन पे हमला करने वाला है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी ट्रेन पे हमला करेगा? बंबई से दिल्ली जाने वाली 3 ट्रेनें। बेहराम ने 100 साल पहले जिस ट्रेन पे हमला किया था वो मुंबई से 5 बजे दिल्ली जाती थी। 5 बजे। तो चेक करो 5 बजे कोई ट्रेन दिल्ली जाती है क्या? सर 5 बजे की तो कोई ट्रेन, ये 5:05 की है सर। 5:05 पे। कहीं यही ट्रेन तो नहीं उसका अगला निशाना? बताओ। हाँ सर, अब से 15 साल पहले उस सीआईडी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप में मैं था और आपने मुझे रेस्टिकेट भी किया था। लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों की जानें लेना शुरू कर दूंगा सर। अगर तुम ये सब नहीं कर रहे हो फिर और कौन है जो मासूम लोगों की जानें ले रहा है? कौन? शायद जतिन। जतिन? हाँ सर, जतिन भी उस कैंप में था और आपने उसे भी रेस्टिकेट किया था। अच्छा, तो उसका नाम जतिन है। सर जतिन कह रहा था कि आपने उसकी और मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब हम दोनों मिलकर उसका बदला लेंगे। उसने मुझसे मदद भी मांगी थी। अब तुमने उसकी मदद की? हाँ सर। क्या मदद की? उसने कहा कि उसके अड्डे पर आपके ऑफिसर्स ने रेड की है और उसे छुपने के लिए जगह चाहिए और जहां सिर्फ वो अकेला हो। और तुमने उसे जगह दी? कहां पर दी? इसी घर में। हाँ सर, मैंने उसे अपने घर में बेसमेंट में रहने के लिए जगह दी थी। लेकिन सर जतिन कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा था। अभी कहाँ है इस वक्त? सर अभी वो कहाँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ देर पहले ही निकला है वो यहाँ से और उसके हाथ में एक बैग भी था। उसके हाथ में बैग भी थी? अभिजीत, व्हाट? ट्रेन पे अटैक होने वाला है? कौन सी ट्रेन? कितने बजे की ट्रेन?
परेशानी के लिए हमें खेद है। हाँ सालुंके साहब, अमन के घर के बेसमेंट में बारूद के ट्रेसेस मिले। क्या? वो वहां पर बॉम्ब बना रहा था। ठीक है सर, हम लोग देखते हैं। थैंक यू। क्या हुआ? सर सालुंके साहब का फोन था, उनको बेसमेंट में बॉम्ब के ट्रेसेस मिले। मतलब खूनी यहाँ पे बॉम्ब लेकर आया सर। पैसेंजर्स को भनक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो पैनिक हो जाएगा। ढूंढते बॉम्ब। चल, ट्रेन छूटने वाली है, जल्दी। हटिए 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 हटिए। यहाँ पे जो लगेजेस है ये सब आप ही के है ना? कोई लावारिस बैगेज तो नहीं है यहाँ पे? जरा देखना। अरे ये धुआं कैसे आया? लोगों को गाड़ी आगे की तरफ ले चलो, सबको निकालो बाहर, वहां से आगे की तरफ जाओ, धुआं निकल रहा है। सबको बाहर निकलिए। आप लोग इधर चलिए 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 चलिए, सब लोग बाहर निकलिए, जल्दी जल्दी। इधर 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 निकलिए, चलिए चलिए जल्दी प्लीज। इस तरफ आइए जल्दी। सर सर मुझे बचाइए प्लीज। नहीं चलिए सर प्लीज। सर क्या हुआ तुम्हारे पेट में? दर्द? सर मैंने एक आदमी को देखा था, वो दिखने में कुछ गड़बड़ लग रहा था और उसके पास एक बैग भी था, वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था। और जब मैंने उससे पूछा उस बैग में क्या है, तो उसने मुझ पर ही हमला कर दिया। तो अच्छी तरह से देखा तुमने? हाँ हाँ सर। अब बोल झाड़ू। बॉस मैंने वो किताब पढ़ ली है। उस किताब में लिखा कि कई सालों तक एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बहराम का पीछा किया। हाँ। मगर आखिर में बहराम ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को धोखे से अकेले में बुलाया और खत्म कर दिया। अरे कहाँ गए हैं? याद आया एसीपी? मैं जतिन। देख इस चेहरे को और पहचान। जतिन, सबसे बेस्ट कॉप बनने आए थे ना तुम सीआईडी में? हाँ 15 साल पहले। अब तुमने मेरा वो सपना पूरा नहीं होने दिया। अरे तुम काबिल ही नहीं थे और ना अभी भी हो तुम तो एक विकृत हो, विकृत मानसिक रोगी हो तुम। सुपर कॉप बनने आए थे। सुपर कॉप बनने के लिए दिल लगता है, दिमाग लगता है और जान हथेली पर लेके चलने की हिम्मत लगती है। कभी देखा इंस्पेक्टर अभिजीत को? कभी देखा इंस्पेक्टर दया को? तुम उनके आसपास भी खड़े रहने की लायक नहीं हो। तुम जैसे मुजरिमों के हाथों मरने के लिए ये एसीपी प्रद्युमन पैदा नहीं हुआ है, समझे? देखना तुम्हारा क्या अंजाम होगा। मैं तो ट्रेन से कूद के बच जाऊंगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में तुम्हारे ये सारे सीआईडी ऑफिसर्स जलकर राख हो जाएंगे।
नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। एसीपी अब तुम्हारे सारे सीआईडी के ऑफिसर्स और सारे पैसेंजर्स मरेंगे और इसके जिम्मेदार होगे तुम, सिर्फ तुम एसीपी, तुम। सर मैंने इसे ट्रेन में चढ़ते हुए देखा था सर। इसके हाथ में एक बैग था सर। वो बैग कहाँ है? पता नहीं सर। पहचान लोगे ना बैग? हाँ सर बिल्कुल, मैं पहचान लूंगा सर। अभिजीत जाओ, तुम जाओ, बॉम्ब ढूंढो, डिफ्यूज करो, जाओ उसके साथ। मेरी चिंता मत करो तुम लोग, जाओ जल्दी। ढूंढने से भी नहीं मिलेगा वो बैग। सिर्फ 1 मिनट बचा है बॉम्ब फटने में। जल्दी एक जाओ। मिनट में बॉम्ब फटने वाला है। ये यहाँ पर कोई बैगेज है जो आप लोग का नहीं है, जो लावारिस है? सर चेक करना प्लीज। ये देखिए सर। हाँ? ये हम लोगों का ही है सर। ये है सर। ये आपका नहीं है? नहीं है सर, ये हम लोगों का नहीं है। ये पता नहीं सर किसका है। ये? हाँ सर, यही बैग है सर। Don't panic. Relax. My God. 10 सेकंड है। 10 सेकंड? हाँ, डिफ्यूज करने का वक्त है इसे लेके फेंकना पड़ेगा। देखा जतिन, तुम्हारा बॉम्ब ये होता है सीआईडी का कॉप। हम सीआईडी वाले किसी की जान नहीं लेते, हम जाने बचाते हैं। चलो, फांसी का फंदा तुम्हारा इंतजार कर रहा।